माह रमज़ान मुबारक से पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, रमज़ान से पहले पहले मिल जाएगा और हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबानुल मुअज़्ज़म के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना। इन कबूलियत वाले दिनों का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। माह रमज़ान मुबारक से पहले जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, ये 3 काम करते ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारों को शफा नसीब होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब करीम की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफ़ा आप बेरोज़गारी, कारोबार में तरक्की, मनपसंद नौकरी और मनपसंद शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए भी पढ़ लें। अलगर्ज अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लें। यूँ महसूस करें कि चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है और आप रब काबा के हजूर पेश हैं। और आपने माह रमज़ानुल मुबारक से पहले जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा या वहाबो का वजीफ़ा है। या वहाबो रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नीयत को करके पढ़ता है, वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आप आज कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठना, रब करीम के सामने ज़िद करके मांगना। आपने या वहाबो को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या वहाबो 1 बार हो गया, या वहाबो 2 बार हो गया, या वहाबो 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबो को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाब पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का ख़ात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गैब से ख़त्म हो रहे हैं। 11 बार या वहाबो पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबो 11 बार पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। यह माह शबान के कबूलियत वाले दिन हैं, रब करीम को मनाने के दिन हैं। माह रमज़ान मुबारक से पहले रब से अपनी तकदीर के फ़ैसले करवाने के दिन हैं। सिर्फ 11 बार या वहाब पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। या वहाबों को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर को रिज़्क़ और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है, उस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है, उस घर से नहुस्तें, बेबरकतियाँ, बेसकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है, उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियाँ गैब से हल हो जाती हैं। सूरह कौसर बेऔलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोज़गारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा माह रमज़ान से पहले पहले दौलतमंद बन जाएगा। आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबो पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है।
آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ عمل وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک سے پہلے یا وہاب اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا رب کا مطلب کیا ہے کہ رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا، شب برات نصیب فرمائی اور آپ آنے والا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائیے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنا رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تیرے رزق و دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو نہ شکری کر، راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کریں۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد، یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد عمل مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ روزانہ کم از کم 1 تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگے، اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔